नमस्ते दर्शकों, श्री सनातन कथा पर आपका स्वागत है। विष्णु के छठे अवतार, ब्राह्मण कुल में जन्मे किंतु क्षत्रिय सा तेजस रखने वाले भगवान परशुराम, एक ऐसे अवतार जो चिरंजीवी हैं, जो आज भी इस धरती पर महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या में लीन है। इनका जन्म क्यों हुआ? क्यों इन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन किया? क्या वो केवल क्रोध था या अधर्म के विरुद्ध एक युद्ध? आज के इस विशेष वीडियो में हम परशुराम जी के जन्म से लेकर उनके महायुद्ध और उनके शाश्वत होने की पूरी गाथा सुनेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप सनातन धर्म की ऐसी ही पवित्र कथाएं सुनना चाहते हैं तो श्री सनातन कथा को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। चलिए शुरू करते हैं। भगवान परशुराम का जन्म भृगुवंश के महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका के घर हुआ था। उनका मूल नाम राम था। राम ने बचपन से ही शस्त्र और शास्त्र दोनों में निपुणता प्राप्त की, लेकिन उनका परशुराम बनने का सफर तब शुरू हुआ जब उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें अपना दिव्य शस्त्र परशु प्रदान किया। तभी से उन्हें परशुराम कहा जाने लगा। उस समय हैहय वंश का राजा सहस्त्रबाहु का आतंक बढ़ गया था। उसे दत्तात्रेय जी से 1000 भुजाओं का वरदान प्राप्त था। एक दिन सहस्त्रबाहु अपने सैनिकों के साथ महर्षि जमदग्नि के आश्रम पहुंचा। महर्षि ने कामधेनु गाय की मदद से पूरी सेना का शानदार स्वागत किया, मगर अहंकारी राजा ने लालच में आकर उस दिव्य गाय को छीनने की कोशिश की और अंत में महर्षि जमदग्नि का अपमान करते हुए गाय को ले गया। जब परशुराम आश्रम लौटे और उन्हें इस अन्याय का पता चला तो उनका क्रोध ज्वाला बन गया। परशुराम ने अकेले ही सहस्त्रबाहु की पूरी सेना का विनाश कर दिया और उसके हाथ काट दिए। लेकिन इसका बदला लेने के लिए सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने महर्षि जमदग्नि की हत्या कर दी जब वो ध्यान में थे। माता रेणुका ने अपने पति की चिता पर बैठते समय 21 बार अपनी छाती पीटी। अपनी माता के आंसू और पिता का रक्त देखकर परशुराम ने पृथ्वी को 21 बार अधर्मी क्षत्रियों से मुक्त करने की भीषण प्रतिज्ञा ली। ये क्रोध किसी जाति के विरुद्ध नहीं, बल्कि उस समय के भ्रष्ट और अहंकारी शासकों के विरुद्ध था। परशुराम जी केवल अपने युग तक सीमित नहीं रहे। रामायण में जब प्रभु राम ने शिव धनुष तोड़ा तब परशुराम जी वहां पहुंचे। वहीं उन्हें पता चला कि विष्णु के अगले अवतार ने जन्म ले लिया है और उन्होंने अपना धनुष श्री राम को सौंप दिया। परशुराम जी के जीवन का एक बहुत ही रोचक प्रसंग भगवान गणेश के साथ उनके युद्ध का है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार परशुराम जी अपने गुरु भगवान शिव से मिलने कैलाश पहुंचे। उस समय शिव जी विश्राम कर रहे थे और बालक गणेश द्वार पर पहरा दे रहे थे। गणेश जी ने परशुराम जी को भीतर जाने से रोक दिया। परशुराम जी ने बार बार प्रार्थना की, लेकिन जब गणेश जी नहीं माने तो दोनों के बीच भीषण युद्ध छिड़ गया। अंत में क्रोधित होकर परशुराम जी ने शिव द्वारा दिए गए अपने दिव्य परशु से प्रहार किया। गणेश जी जानते थे कि यह शस्त्र उनके पिता का है, इसलिए उन्होंने उसका अनादर नहीं किया और उस वार को अपने दांत पर झेल लिया। इससे उनका एक दांत टूट गया और तभी से गणेश जी का नाम एक दंत पड़ा। माता पार्वती यह देखकर अत्यंत क्रोधित हुईं, लेकिन बाद में शिव जी और परशुराम जी के क्षमा मांगने पर उन्होंने सबको आशीर्वाद दिया। महाभारत काल में भी परशुराम जी का प्रभाव देखने को मिलता है। जब दानवीर कर्ण को कहीं से भी शिक्षा नहीं मिली तो वो वेश बदलकर परशुराम जी के पास पहुंचे। परशुराम जी केवल ब्राह्मणों को शिक्षा देते थे, इसलिए कर्ण ने स्वयं को ब्राह्मण बताया। उन्होंने ही कर्ण को वो सर्प अस्त्र और विजया धनुष दिया था। एक दिन जब परशुराम जी कर्ण की गोद में सिर रखकर सो रहे थे, तब एक जहरीले कीड़े ने कर्ण की जांघ पर काटना शुरू किया। अत्यधिक पीड़ा होने के बावजूद कर्ण हिले नहीं ताकि उनके गुरु की नींद न टूटे। जब परशुराम जी की आंख खुली और उन्होंने इतना रक्त देखा तो वो समझ गए कि इतनी सहन शक्ति केवल एक क्षत्रिय में ही हो सकती है। क्रोध में आकर उन्होंने कर्ण को श्राप दिया कि जिस विद्या को तुमने झूठ बोलकर सीखा है, सबसे कठिन समय में और युद्ध के मैदान में तुम उसे भूल जाओगे।
यही कारण था कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में कर्ण अपने अस्त्रों का मंत्र भूल गए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार परशुराम जी आज भी महेंद्र पर्वत पर निवास करते हैं। वो सप्त चिरंजीवी में से एक हैं। कहते हैं कि जब कलयुग के अंत में भगवान कल्कि अवतार लेंगे, तब परशुराम जी ही उनके गुरु बनेंगे और उन्हें शस्त्र विद्या सिखाएंगे। वो एक ऐसे योद्धा हैं जो धर्म की रक्षा के लिए हर युग में मौजूद हैं। भगवान परशुराम का जीवन हमें सिखाता है कि शक्ति का प्रयोग हमेशा न्याय और मर्यादा के लिए होना चाहिए। उनका परशु केवल विनाश का नहीं, बल्कि अधर्म के अंत का प्रतीक है। आशा है आपको श्री सनातन कथा की ये प्रस्तुति पसंद आई होगी। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें। कमेंट में जय परशुराम लिखना ना भूलें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई पौराणिक कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय सनातन।